अगर मैं तुम्हें ये बोतल पकड़ाऊँ और ये वाली बोतल भी पकड़ाऊँ और ये कप भी पकड़ाऊँ और मैं तुम्हें और एक चीज़ दूँ, तुम मुझसे क्या कहोगे? कि मैं ऐसा होल्ड नहीं कर सकता। मेरे पे अभी वो क्षमता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पे 3 हाथ ही नहीं है, तो मेरे पे वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं इतना कुछ होल्ड कर पाऊँ। ठीक उसी तरह अल्लाह, गॉड, भगवान हमें वो चीज़ देते ही नहीं जो हम होल्ड ही नहीं कर सकते। अगर वो हमें वो चीज़ दे देंगे जो हम होल्ड ही नहीं कर सकते, तो मतलब क्या है? मतलब बस दे के छीन लो, तुम तो निकाल ही दोगे फिर। तो इसलिए वो हमें वो चीज़ें देती ही नहीं है जिसके लिए हम काबिल ही नहीं हैं। तो हमें पहले काबिल बनना पड़ेगा, फिर हमें वो चीज़ देंगे वो। तो इसी के साथ पहला कोट आता है कि नो वन इज़ फिट टू रूल हु हैज़न्ट मास्टर्ड देमसेल्फ। कोई काबिल ही नहीं है सबको काबू करने के जिनने पहले खुद को काबू नहीं करा। अगर तुम खुद के सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम खुद की भूख को, तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या खाते हो, तुम अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम दुनिया के खाक कंट्रोल करोगे? तुम लिटरली जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा कंट्रोल में वो है, तुम वही चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, गुस्सा हो जा रहे हो, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, और तुम कहते हो कि मुझे मिलियनेयर बना दो, मुझे इतना अमीर बना दो कि मैं पैसे न गिन पाऊँ। तो तुम उस चीज़ के लायक नहीं हो ना। भगवान जी को दिख जाता है तुम नशे करने वाले हो, तुम घूमने फिरने वाले हो, तुम पैसों को यूज़ नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन तुम सच में काबिल बन गए ना उन पैसों के कि हाँ मैं उन पैसों का सही इस्तेमाल करूँगा, मैं डोनेशन करूँगा, मैं चैरिटी करूँगा, मैं वो चीज़ें करूँगा जो सच में करनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। है यूम ज़ीशान एंड माई पर्पस टू हेल्प पीपल लिव लाइफ एंड एक्चुअली नॉट सर्वाइव इट। एंड जो फेवरेट कोट है मेरा वो मैंने लास्ट के लिए रखा है, सो होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। When life doesn't align with your plans, it might be unfolding according to God's plan. Embrace it. हरिवंश राय बच्चन। अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मतलब वो भगवान के हिसाब से चल रहा है, वो इस यूनिवर्स के हिसाब से चल रहा है। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ रही है। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यार मतलब गॉड हमारी लाइफ से मार ले भाई। वो कुछ हमने जो प्लान करा था उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, तो वो अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छा होगा ज़्यादा। तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम थोड़े बहुत अजम्पशन लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, चलो काम करते हैं। तो अगर भगवान जी वो कर रहे हैं, अल्लाह वो कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें पता है ना कि अच्छा है हमारे लिए। हमें क्या पता है कि अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें पता है कि अच्छा है। कितनी बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार कोई चीज़ हमसे छिन जाती थी या फिर कोई चीज़ नहीं होती थी, हम कितना दुखी हो जाते थे। भाई इससे ख़राब क्या, इससे मैं क्या ही सीखूँगा, इससे ख़राब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ ऐसा होता है, फिर लगता है यार वो तो सही हुआ था, वो होना तो ज़रूरी था, वो नहीं होता तो मेरे को ये कैसे मिलती, वो नहीं जाता तो मेरे को ये कैसे मिलता, और वो चीज़ नहीं होती तो मैं ये चीज़ नहीं करती और मैं इतना खुश नहीं होती। तो बिलीव करो बस उनके प्लान में, उनको कभी क्वेश्चन मत करो। उनको क्वेश्चन करना बेकार है। दुनिया में हर चीज़ को क्वेश्चन करो, हर एक इंसान को क्वेश्चन करो, बट कभी भी अल्लाह को क्वेश्चन मत करो। True charisma comes from being authentic and expressing who you truly are. अगर तुम कोई और बन के भी बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक बन रहे हो पीपलों के लिए, और लोग बाग तुम्हें बहुत लाइक कर रहे हैं, तो ये सब वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है ये सब चीज़ें। मतलब वो तो तुम हो ही नहीं ना। ये तो सेम ही हो गया कि अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान है, कोई तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि तुम हो ही नहीं। शाहरुख खान भी तुम नहीं हो, वो दूसरी पर्सनैलिटी भी तुम नहीं हो, तो मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है? और अगर तुम सच में तुम बन के
जो तुम सच में हो, जो जैसे तुम सच में बात करना चाहते हो, जैसे तुम सच में मजाक करना चाहते हो, जैसे तुम्हारा फ्यूचर वर्जन जैसे तुम बनना चाहते हो वो बात करता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, तुम अगर वैसे सच में रहो, बिना इस चीज़ के कि सामने वाला पर्सन मुझे लाइक करेगा या नहीं करेगा, ऑडियंस क्राउड मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा, मेरे जोक्स पे हंसेगा या नहीं हंसेगा, तुम वो छोड़ के भी अगर तुमने वो जोक मारा, और बाय द वे मन मन में भी लोग हंसते हैं, मन मन में भी कोई थोड़ा सा भी हंसेगा ना, अगर कोई बाद में सोच के भी हंसेगा कि भाई क्या बात बोली थी उसने, तो सब वर्थ इट है ब्रो। और तो तुम अपनी ट्रू सेल्फ रहो। अगर तुम अपने खुद का वो रह के भी जो तुम बनना चाहते हो, तुम शांत रहना चाहते हो, तुम अगर तुम्हें शांत रहना पसंद है तो तुम शांत रहो। अगर तुम्हें वो मौज ऐसे करके भाई हर वक्त एनर्जी में रहना है तो तुम एनर्जी में रहो, लेकिन तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रहो। तुम फन बनने के लिए एनर्जेटिक मत बन जाओ, तुम मिस्टीरियस बनने के लिए साइलेंट ना बन जाओ, शांत रहना ना चालू कर दो, क्योंकि वो खोखला है, अंदर से खोखलापन है, वो अंदर से खोखले हो जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और अगर मैं तुम्हें सच में टिप्स दूँ अच्छा कैरिज्मेटिक बनने की, तो लोगों के बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, मैं ये बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा, मैं वो बोलूँगा तो क्या मैं ये जोक मारूँगा मेरे को क्रीप तो नहीं समझेंगे, मैं ये हरकत करूँगा मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। मत सोचो भाई, समझने तो गलत, मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो फ़न हूँ, मेरी लाइफ तो बढ़िया चल रही है। और थोड़ी सी जेंटलमैन वाले एथिकेट्स दिखाओ बस, जो एक नॉर्मल मैन को, एक मर्द को करनी चाहिए। एक वुमेन की रिस्पेक्ट करो, दोस्तों की रिस्पेक्ट करो, अच्छी तरीके से बात करो, इज्जत दे के बात करो, काइंडनेस तो है इम्पोर्टेंट। और जस्ट बी अ जेंटलमैन, बी अ रियल ह्यूमन बीइंग, काइंड नाइस ह्यूमन बीइंग एंड अ फनी वन। वेल कंसिस्ट नॉट ऑफ हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग अ फ्यू वॉन्ट्स। तुम बचपन में साइकिल चाहते थे, साइकिल मिली, 2 दिन भाई फन एकदम घूम घाम के ड्रिफ्टें मार के, फिर वो बात नहीं है। अब मेरे को चाहिए फ़ोन, अब मैं खेलूँगा गेम है, फ़ोन 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 बहुत मज़ा आएगा, फ़ोन मिल गया ज़िंदगी से मज़ा आ जाएगा, मिल गया फ़ोन। इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा यार। अब चाहिए गेमिंग लैपटॉप भाई, अब करूँगा गेमिंग स्ट्रीमिंग फेमस कर ली भाई, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप पे गेम चल रहे हैं तब आ गए, वो बात नहीं आ रही यार। अब बाइक चाहिए, अब बाइक पे रोला कटेगा जब मज़ा आएगा। फिर बाइक पे घूम लिए भाई, एकदम फुल घूम घाम के मस्ती मजाक दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके, फिर घर आए सोए यार, वो बात तो अभी भी नहीं आ रही यार। फिर अब मुझे लगता है ना, जब कार खरीदूँगा मैं, जब बहुत सारे पैसे कमा के कार खरीदूँगा, जब मज़ा आएगा। ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होती है, कार खरीद ली, अब और अमीर बनना है और महंगी कार खरीदूँगा। तो वेल्थ वो नहीं है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, असली वेल्थ वो है जब बहुत सारी चीज़ें लेने का मन ही ना करे, अंदर से ही लगे कि इतनी सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। मेरे को मेरी फैमिली चाहिए, मेरे को एक शांत सा घर चाहिए, मेरे को वो चीज़ें करनी है जो मुझे करना पसंद है, जो करके मुझे अच्छा लगता है। फ्यू फोन्स में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ना कि भाई पोजीशन और चीज़ें चाहिए। कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं खुश रह पाओगे, कितने भी अमीर बन गए, कितने भी अमीर बन जाओ, और चीज़ें चाहिए। बड़ा घर ले ले, ऐसे बड़ा, मतलब एंडलेस साइकिल है। बुद्धा कहते कहते थक गए कि डिज़ायर्स आर द रूट ऑफ सफरिंग। इस वीडियो का पर्पस था कि मैं तुम्हें कुछ वो कोट्स दे पाऊँ, मैं कुछ तुम्हें वो सेइंग मंत्रास दे पाऊँ जो कि तुम सारा दिन में बोलो या फिर मन मन में दोहराओ तो तुम्हें अच्छा फील हो। और मैं तुम्हें अपील करूँगा, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा बहुत दिल से कि तुम मेरी वीडियो से भी नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें निकालो जो तुम बोलो तो तुम्हें अच्छा फील है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं तुम्हें वो कोट बताता हूँ जो मैं दिन में 100 बार रिपीट करता हूँ, और मेरा फेवरेट कोट है ये, You're exactly where you're meant to be. You're not behind, you're not ahead. You're exactly where you're supposed to be. और इसका सिंपली मतलब है कि तुम ना आगे हो ना तुम पीछे हो, तुम वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं हम वो, और उनसे बेहतर किसको पता है हमें कहाँ होना चाहिए। हम एक फिल्म में, एक जर्नी में रास्ते से जाना ज़रूरी है ना। अब रास्ता थोड़ा सा यूं नहीं होगा तो मज़ा क्या है भाई लाइफ का। सिंपल से भाई यूं जलांग लगाई चले गए मंजिल पे। अब क्या करें भाई, अब मंजिल आ गई, अब क्या करें, ख़त्म है भाई, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो और हमें वो पर्टिकुलर स्किल्स, वो पर्टिकुलर थॉट्स, वो जो मैंने जो पहला कोट था अपने आप को मास्टर करने वाला, अगर हम उस जर्नी से जाएंगे ही नहीं तो हम खुद पे काबू ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग बहुत स्ट्रगल्स करते हैं, वो स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम खुद पे काबू कर पाएँ, हम अपने सेंसेस पे, अपने आप पे, अपने डिज़ायर्स पे काबू कर पाएँ। तो ये जर्नी हमें यही सिखाती है, और हम वही हैं जहाँ हमें सच में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम यहाँ पे हमें वो चीज़ें सीख रहे हैं जो वो चीज़ अचीव करने के लिए जो हम चाहते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सब सीखना, ये सब सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। और हमें ऐसे कुछ भी थोड़ी बनना है, हमें सच में अच्छा ह्यूमन बनना है ना। सच में जो ह्यूमन अल्लाह भगवान गॉड हमें चाहते हैं बनाना, तो हमें सच में इस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सबकी ज़िंदगी प्लान कर रखी है। तो एट dawn, when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I have to go to work as a human being. What do I have to complain of? If I'm going to do what I was born for, the things I was brought into this world to do, or is this what I was created to huddle under the blanket and stay warm? क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का एक पर्पस है। पेड़ हमें सांस देते हैं, आसमान कितना सुंदर लगता है, वो भी कितनी वो बादलों को जगा देता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि हर चीज़ का एक एक काम है, हर चीज़ की एक एक ड्यूटी है। और क्या हमारी ड्यूटी ये है कि हम गए हैं कि भाई कंबल के अंदर अच्छा लग रहा है यार, बाहर ठंड हो रही है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुम यहाँ पे अच्छा फील करने आए हो। आर यू हियर टू फील नाइस? Why are you afraid to fulfill your duty as a human being? Why are you afraid of being a human being? क्या मार्कस ऑरेलियस इसको पॉइंट करते हुए कहते हैं कि फुलफिल योर ड्यूटी। तुम जब भी तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो कुछ काम ना करने के लिए, तो तुम खुद से कहो कि सच में मैं ये करने के लिए आया हूँ? क्या मैं 50-60 साल की ज़िंदगी में ये बैठे बैठे रील स्क्रॉल करने के लिए आया हूँ? कि यही मेरी लाइफ है? और लाइफ का यही मीनिंग है कि सबको प्यार करना, और सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करना। तो इसी के साथ बी काइंड टू पीपल, बी काइंड टू योरसेल्फ। You can subscribe my channel if you want to learn something every week, and do the things you love. Tell everyone you love them, because why not?